नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह की राम राम। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना भी है और उम्मीद भी है। दोस्तों, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक समुद्र की तरह है, जिसमें सकारात्मक चीज़ें और नकारात्मक चीज़ें दोनों ही तैरती रहती हैं। यूट्यूब पे जो भी बच्चे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उनको देखते हैं, यहाँ से तैयारी करते हैं, उनके लिए एक ज़रूरी जो बात है, उनमें इतना विवेक और बुद्धि होनी चाहिए कि वो जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके सिलेबस की उनको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसके टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। और जहाँ पर बहुत सारी भीड़ पड़ रही है वहाँ ना जा कर के, जहाँ पर सही और ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ाया जा रहा हो वहाँ पर जा कर के पढ़ने की बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में हाल क्या होता है आप लोग जान रहे हैं। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा जो हुई है, जिसमें मेरी बहनों ने तैयारी की है, तो वो सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गई हैं। भीड़ की तरफ जो भाग रहे थे लोग, ज़्यादातर वही लोग असफल हुए हैं। अभी असफल इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी कोई रिजल्ट तो घोषित नहीं है, तो जो भी जितने भी नंबर लाए मेरे हिसाब से वो सब सफल हैं, लेकिन वो ही लोग खुद को असफल मान रहे हैं। तो ये जो भीड़ देखकर आप लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करिए और बुद्धि विवेक बना करके वहाँ पर पढ़िए जहाँ पर ऑथेंटिक पढ़ाया जा रहा हो, जानकारी सही दी जा रही हो। आपके अंदर इतनी तो समझ होनी ही चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, और हम जिस जॉब की परीक्षा देने जा रहे हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है जॉब को लेकर के। तो ये तो बात हो गई कि हम यूट्यूब पर कैसे पढ़ें और किन किन बातों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि यूट्यूब वाले जो हमारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, और सोचिए पहले इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनको 20-20, 25 साल से ज़्यादा हो गया है पढ़ाते हुए, सब कुछ पढ़ाते हैं अभ्यर्थी को। लेकिन जब भी किसी जॉब का कोई नोटिफिकेशन आता है, जैसे मुख्य सेविका भर्ती का ही नोटिफिकेशन ले लीजिए, तो ये लोग अहर्ता नहीं डिसाइड कर पाते। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं, सब कुछ पता है, क्योंकि ये गुरु हैं, इनको सब आता है, सब जानते हैं। लेकिन गुरु के साथ साथ इनकी भी फैमिली है, इनका भी परिवार है, इनको भी पैसों की ज़रूरत है, इनको भी काम करना है। तो ये क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को छुपा के रख लेते हैं, जानते हुए भी नहीं बताते हैं। क्योंकि अगर ये वैसा ही है जैसे आप कोई बीमा पॉलिसी लेते हैं, तो उसके सकारात्मक पक्ष तो आपको बताता है एजेंट, लेकिन नकारात्मक पक्ष नहीं बताता है। सेम वैसा ही है, कोचिंग वाले अहर्ता जानते हुए बच्चों से नहीं कहते हैं। कारण ये है कि अगर आपको वो सारी बात सच बता देंगे तो पढ़ने वाले बच्चे कम हो जाएंगे और उनका कोर्स खरीदेगा कोई नहीं। एक बहुत ही अच्छे गुरु जी हैं, उनसे मेरी बात हुई कि सर जी मैं यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने पूछा किस लिए। मैंने कहा कि मुख्य सेविका भर्ती में जो मेरी बहनें हैं वो सबसे इधर उधर प्रश्न पूछा करती हैं, तो मैं ही डिफ़ाइन कर दूँगी, और एनालिसिस करके, डेटा कलेक्ट करके, या जो भी सोर्सेस हैं उनसे ले करके। तो उन्होंने कहा अच्छा करो। मैंने किया, मैंने चैनल बनाया, और मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम हैं। कोई बात नहीं, छोटे से ही शुरुआत होती है। फिर मैंने गुरुजी से बताया कि गुरुजी जब मैं कोई बात एकदम सही सही बताती हूँ तो उसमें नकारात्मक कमेंट ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव कम ही आते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अगर आपको यूट्यूब पे काम करना है तो जो 100% लोग तैयारी करते हैं उसमें से जो 80% लोग हैं आप उनके मन की बात कहिए। जो 20% हैं रियल में तैयारी करने वाले, वो सब समझदार हैं, उनको पता है, अहर्ता को लेके भी पता है, सिलेबस को लेकर भी पता है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है ये भी पता है, कितने घंटे पढ़ना है ये भी पता है। आप उनको मत पकड़िए, आप उनको पकड़िए जो 80% हैं, जिनको पता तो है लेकिन वो अपनी मनमानी करते हैं, जानते हुए भी। उनको सब पता होता है, उनको पता है। जैसे अभी मुख्य सेविका भर्ती में अहर्ता ले लीजिए, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग दोनों अलग अलग बातें हैं, वो ये लोग जानते हैं। और जानते ना होते तो लड़ाई लड़ने क्यों जाते कि हमको शामिल कर लीजिए। उसके बावजूद भी
वो इसमें लगे हुए हैं। मतलब वही वाली बात है कि हम नहीं मानेंगे। मानेंगे वो कब? जब सारी भर्ती हो जाएगी, उनका समय ख़राब हो जाएगा और विभिन्न प्रकार के चैनल उनसे अपने कोर्स बेच लेंगे। उनका 1 साल तक उनको ये पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है एग्ज़ाम भी दिलवा लेंगे। उसके बाद भी सारे चैनल वाले जान रहे हैं कि ये लोग बाहर हैं, उसके बावजूद भी चैनल वालों का कॉन्फिडेंस देखिए कि आयोग कन्फ्यूज़न में है। मतलब कुछ तो हमारे इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जो ये बताते हैं कि 3-4 लोग मेरे आयोग में हैं, पहली बात। फिर दूसरी बात वो ये कहते हैं कि शायद बीएससी वालों को शामिल किया जाएगा, 50% चांसेज है शामिल किया जाएगा। क्या कोई सपना आता है? इतना बड़ा नोटिफिकेशन आप नहीं डिफ़ाइन कर पाए, नोटिफिकेशन की 2 लाइनें आपसे नहीं डिफ़ाइन हो पाई। आप लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग ये समझिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। अपनी दुकान चलाने के चक्कर में अभ्यर्थियों को भ्रमित कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। आप बच्चों को गलत उम्मीद देना बंद कर दीजिए। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बच्चों को सही बातें बताइए। कोई भी प्लेटफॉर्म आकर के सच बोलने को तैयार नहीं, और वो तो सच बोल ही दे, लेकिन आप लोग सच सुनने को तैयार नहीं हैं। आप लोग जान रहे थे कि हम लोग शामिल नहीं हैं, उसके बाद भी वहाँ दौड़ते गए भी थे, और वहाँ से जब कोई जवाब भी नहीं आया, उसके बाद आप लोगों ने परीक्षा दी। कोई बात नहीं, कोई परीक्षा देना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत उम्मीद रखना गलत बात है। हो जाए बहुत अच्छा है, आपको आयोग शामिल कर ले, बहुत 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 बढ़िया बेहतरीन चीज़ है। मगर बात यह है कि अगर शामिल, तर्क संगत बात कीजिए आप। अगर शामिल करना होता तो कोई पोर्टल खोलता, आपको कोई सूचना प्रेषित करता, या अपने नोटिफिकेशन में कोई बदलाव करता। ऐसा उसने कुछ किया नहीं, तो फालतू की उम्मीद चैनल वाले क्यों देते हैं? ये हमारे गुरुजी की बात ही है कि 80% लोग जो सच नहीं सुनना चाहते हैं, आप उनको पकड़िए। तो मैंने गुरुजी से कहा कि देखिए गुरुजी, फिर बाद में जब ये असफल होंगे या बात मेरी झूठी निकलेगी तो उन्होंने कहा 5-6 दिन तक अवसाद में ग्रस्त रहेंगे, उसके बाद खुद ही समझ जाएंगे। और वैसे भी अगर तुम उन्हें अभी समझाओगी तो वो तुम्हारे चैनल को लाइक भी नहीं करेंगे, सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, और चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाकी हज़ारों चैनल हैं जो उनकी मन की बात कहेंगे। तो अगर आपको इस पर काम करना है तो आप सच मत बोलिए, आधा सच बोलिए। मतलब यह है कि सच बोलिए जो उनके मन का हो, और वो झूठ भी ना हो। आप 50% कहिए आपको उम्मीद है, आप 20% उम्मीद कहिए। आप ये बताइए कि आयोग कन्फ्यूज है, आयोग है या कोई ठेले वाला है, रेहड़ी लगाता है, जो अपनी अहर्ता को लेके कन्फ्यूज है? वहाँ पर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, वहाँ पे कोई परीक्षार्थी नहीं बैठा है, नौसखिया जो परीक्षा की तैयारी करने बैठा है। वो लोग अहर्ता डिसाइड किए हैं और इस उम्मीद से लिख करके आपको नोटिफिकेशन दिए हैं कि आपके अंदर इतनी तो योग्यता होनी ही चाहिए, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों में, कि आप उनकी नोटिफिकेशन में कही गई बात को समझ सकें। ना आप पहले समझे, ना अब समझे, ना आगे समझेंगे। इसको लेकर के बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी तो इतने ज़्यादा जुनूनी हैं कि कहो कोर्ट चले जाएं, फिर कोर्ट से भी भगाए खेदे जाएं। उसके बाद भी मतलब जानबूझकर ये सब खेल किया जाता है। आप 1 साल आपका बर्बाद किया इन कोचिंग वालों ने, 6 महीने और बर्बाद कर देंगे आपको उम्मीद दिला दिला के। अगर ये आपका 1 साल बर्बाद ना किए होते और आपको बता देते, अहर्ता एकदम क्लियर कर देते ये लोग, इसीलिए आयोग ने उम्मीद की थी कि भले बच्चे ना समझ पाएँ, कोचिंग सेंटर वाले जो इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं वो ही बता देंगे बच्चों को कि कला वर्ग लिखा हुआ है, विज्ञान वर्ग नहीं लिखा है, इतनी सी ही बात। तो इन बच्चों का 1 साल ना बर्बाद होता। उसके बाद हद तो अब ये हो गई है कि अभी भी उनको उम्मीद दिलाई जा रही। मैं तो सोच रही हूँ कि काश इनको आयोग ले लेता, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीएससी होम साइंस जो किया होगा वो बंदा पढ़ने में भी अच्छा ही होगा, तभी पास किया होगा। क्योंकि बीएससी होम साइंस वही लोग करते हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, ऐसा माना जाता है। अब पता नहीं ज़मीनी हकीकत क्या है, मुझे तो दोनों ही वर्ग के बच्चे योग्य और टैलेंटेड दिखाई देते हैं।
तो जो भी रहा, इन कोचिंग सेंटर वालों ने आपको अहर्ता नहीं डिक्लेयर करी, उसका कारण केवल इनको अपना कोर्स बेचना था। अभी भी सच नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए अब गुरुजी की बात कर लेते हैं। मेरे गुरुजी ने ये कहा कि देखो बेटा, जिसका हो जाएगा, जो 20% वाले हैं वो तो पहले ही समझदार हैं, वो किसी चैनल पे इतना बकवास करने नहीं जाएंगे, ना पूछने जाएंगे। वो तो वैसे भी खुश हैं, आपसे कभी नाराज़ नहीं होंगे। और जो 80% लोग जब असफल हो जाएंगे तब वो फिर आपका चैनल देखेंगे। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा अब अगला काम तुम्हारा उनको सत्तावना देना होगा और मोटिवेशन करना होगा, जिससे वो आगे तैयारी करें। सच फिर भी नहीं बताना है, फिर अगली कोई भर्ती निकले, फिर कुछ ऐसा आए, बस 50% सच बोलिए, आपका चैनल चलेगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी तो भाई, अब मैं तो किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहती हूं ना, इसीलिए मैं सच कहती हूं। अब सच कहने का परिणाम ये है कि कुछ हमारे अभ्यर्थी हैं आके कमेंट बॉक्स में भड़ास निकालते हैं, अपने संस्कार दिखाते हैं। तो मुझे इन सब बातों का बिल्कुल डर नहीं है। मैं सत्य कहने से बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी और डरूंगी भी नहीं, कहती रहूंगी। आप लोग इतना पढ़े लिखे हैं, अधिकारी बनने वाले हैं, एक नोटिफिकेशन आप लोगों से नहीं पढ़ा जाता। आप लोग स्वयं निकाल के पढ़िए ना, खुद देखिए ना, खुद उसके अंदर रखिए और बैठिए और सोचिए कि कोई भी अहर्ता अगर दी गई है तो क्यों उसमें नहीं लिख दिया गया कला वर्ग के जगह साइंस वर्ग, या दोनों को ही नहीं क्यों शामिल कर लिया गया। सब्जेक्ट को लेकर भी यही सारे पेज फंसे हुए हैं कि 2 साल वालों का होगा या नहीं होगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक विषय के रूप में, फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं हैं। कुछ लोग तो पूरा बाहर ही करे दे रहे हैं सबको कि एक विषय के रूप में अगर 2 साल है तो आप बाहर हो जाएंगे। उसमें कहीं पर अंतिम वर्ष तो नहीं लिखा हुआ है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप अपना बुद्धि विवेक लगाइए और चीज़ों को समझिए। धन्यवाद।